यूपी उपचुनाव के एग्जिट पोल देखकर अखिलेश यादव की हो गई हालत खराब। योगी ने अखिलेश का तोड़ दिया घमंड, उपचुनाव में पलट दी पूरी बाजी, कर दी मुसलमान बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार तय। उपचुनाव में जिन सीटों का जीतने का दावा कर रहे थे अखिलेश यादव, उन्हीं सीटों पर हो गया सबसे बड़ा खेला। जी, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग पूरी हो गई है और अब मतगणना 23 नवंबर को होगी। उससे पहले जारी हुए एग्जिट पोल का रिजल्ट बीजेपी की अधिकतर सीटों पर जीत दिखा रहा है। इस बीच यूपी की एक सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। उस विधानसभा सीट का नाम है कुंदर की। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी उपचुनाव की 9 सीटों में 6 पर भाजपा, 1 सीट पर आरएलडी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी लीड करती दिख रही है। इस एग्जिट पोल में कुंदर की सीट पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। मतलब साफ है कि बीजेपी का तुर्क मुसलमानों की सीट पर राजपूत दांव हिट होता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस सीट की असली तस्वीर रिजल्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद जिले की कुंदर की सीट का गणित सबसे अलग है। इस सीट पर मुस्लिम आबादी अधिक है और इसी वजह से इस सीट पर अल्पसंख्यक ही बहुत संख्यक है। तुर्क मुसलमानों के वर्चस्व वाली इस सीट पर बीजेपी ने मुस्लिम राजपूतों को साधने का बड़ा दांव खेला और इस सीट से रामवीर सिंह ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में जालीदार टोपी और अरबी रुमाल पहनकर वोट मांगते भी दिखे, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। हैरानी वाली बात यह है कि इस सीट पर 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें से सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी ही हिंदू, बाकी सभी मुसलमान थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर करीब 62% मुस्लिम वोटर हैं। अगर इनकी संख्या देखी जाए तो करीब 1.5 लाख के आसपास है। इसमें सबसे ज्यादा तुर्क मुसलमान है और बाकी अन्य मुस्लिम जातियां हैं। वहीं मुस्लिम राजपूत वोटर कुंदरकी में 45,000 के आसपास है। कुंदरकी में या तो तुर्क मुसलमान उम्मीदवार विधायक बने हैं या फिर सहसपुर बिलारी राजघराने से विधायक बने हैं। कुंदरकी सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बसपा से रफतुल्ला उर्फ सिद्दा, ओवैसी की एआईएमआईएम से मोहम्मद वारिस, चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने हाजी चांद बाबू को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर रामवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी घोषित करके अलग दांव खेला है। सपा के कद्दावर नेता शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद उनके पोते जियाउर रहमान बर्क ने संभल से लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ा और कुंदरकी की अपनी सीट खाली की थी। इसी सीट पर साल 2022 में जियाउर रहमान बर्क ने चुनाव जीता था। तब उन्होंने बीजेपी के कमल कुमार को हराया था। लेकिन इस बार बीजेपी के दांव से ऐसा लग रहा है कि मामला पलट सकता है। योगी ने यहाँ पर खेला कर दिया है। अखिलेश यादव को जो सीट जीतती हुई साफ दिखाई दे रही थी, उस पर खेल हो गया है और अब यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ये सीट कौन जीतने जा रहा है? और सिर्फ यही सीट नहीं, पूरी 9 सीटों में ज्यादा सीटें कौन जीतेगा? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।